ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या रुखसती के एंड टाइम पर सबा अपना फैसला बदल लेगी और क्या वलीद मनाहिल से शादी कर लेगा? वलीद सबा को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन सबा वहां ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वलीद बहुत देर तक एयरपोर्ट पर सबा का इंतजार करता है और इसे बार बार कॉल करता है। वलीद घर आकर अपनी माँ को बताता है कि अम्मी सबा नहीं पहुंची और इसका फोन भी बंद जा रहा है। वलीद की माँ कहती है वलीद मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी अब बिल्कुल टेंशन न ले, इसके फोन की हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो या और कोई मसला। जिस पर नरगिस कहती है हाँ मैं जानती हूँ वो इतनी लापरवाह तो नहीं है। मनाहिल भी वहां पहुंच जाती है, जिस पर नरगिस मनाहिल को बताती है कि मनाहिल सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन सबा कभी तक कोई अता पता नहीं। मनाहिल इसने कहीं एंड टाइम पर अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जिस पर मनाहिल कहती है आंटी आप परेशान न हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर की उम्मीद रखें। मनाहिल कमरे में अकेली होती है। वलीद इसके पास आता है और कहता है कि मनाहिल क्या बात है, क्या सोच रही हो? जिस पर मनाहिल कहती है कुछ नहीं। इस पर वलीद कहता है मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी। जिस पर मनाहिल कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। वलीद कहता है मनाहिल तुम जानती हो ना, जब से तुमने इनकार किया है मेरी शादी से, मुझसे शादी से, तो मेरे नज़दीक ये बात अहमियत नहीं रखती कि मैं किस लड़की से शादी कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी शामिल हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर मनाहिल कहती है आपको सबक के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसको समझना, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर वलीद कहता है कि तुम भी तो यही कर रही हो ना, तुम उस लड़के का नाम तक नहीं जानती, तुम एक बार उससे मिली हो और उससे शादी के लिए रजामंद हो गई हो। मनाहिल वलीद से कहती है कि इन बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में हमें वो फैसले भी करने पड़ते हैं जिसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं होती, और वो फैसले हम दूसरों की खुशियों के लिए करते हैं। जिस पर वलीद कहता है किसकी खुशी के लिए कर रही हो मनाहिल? ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ, तो फिर क्या वजह है? तुम मुझे खुलकर बता क्यों नहीं देती? जिस पर मनाहिल खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हनान भी अब ज़ारा को धोखा देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हनान की माँ कहती है कि वलीद ने जितने पैसे तुम्हें दिए थे ज़ारा ने हमें सारे पैसे नहीं दिए। जिस पर हनान कहता है कि माँ वो चाहती है कि वो थोड़े थोड़े करके पैसे दे ताकि वो हमें अपने नीचे दबा कर रख सके और अपनी हर बात हमसे मनवा सके और हम इसकी बात मानते रहें और शिबा को इस घर में आने से मना कर दें। जिस पर हनान की माँ कहती है तुम्हें एक लंबा हाथ मारना होगा हनान एक आखिरी लंबा दांव खेलना होगा, इसके बाद तुम ज़ारा जाए भाड़ में। हनान माजिदा के कमरे में सारे जेवरात चोरी कर लेता है और घर आकर अपनी मन को देता है और माँ बहुत खुश होती है, हनान तुमने तो कमाल ही कर दिया। हनान मुस्कुराकर कहता है अब ढूंढती रहे ज़ारा हनान को, तो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। जिस पर हनान की माँ कहती है अब जल्दी से तुम इसे तलाक देने की तैयारी करो। जिस पर हनान कहता है अभी तो अम्मी निमरा की शादी होना बाकी है। जिस पर हनान की माँ कहती है अगर इन्हें पता चल गया कि सारे जेवरात कबोर्ड में मौजूद नहीं है तो सीधा शक तुम पर करेंगे। तो हनान कहता है कि वो जेवरात रोज़ थोड़ी चेक करते हैं, जब तक उन्हें पता चलेगा तो मैं उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूँगा, इस बात की फिक्र आप ना करें। इस पर हनान की माँ कहती है तुम ठीक कह रहे हो, अगर हमारे पास पैसा होगा निमरा के लिए रिश्ता तो कोई भी मिल जाएगा। हनान की माँ निमरा को फ़ोन करती है और पूछती है कि बात कहाँ तक पहुँची है। जिस पर निमरा बताती है कि मैंने जैन को बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। जैन ने सब घर वालों के सामने इस बात का जिक्र कर दिया। ज़ारा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, मुझे बहुत बातें सुनाई। जिस पर हनान की माँ कहती है तुम अपने मकसद पर डटी रहना, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है ना, तुमने वो हर हाल में कर आना है। निमरा कहती है कि माजिदा को तो मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन जैन को के दिल में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी वो मनाहिल को ही पसंद करता है। जैन मनाहिल से बात करने की कोशिश करता है। मनाहिल ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो कुछ हमारे बीच हो चुका है तुम सब कुछ भूल जाओ। कभी ये बात मत सोचो कि कभी हमारी शादी हुई थी, हम एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हुए थे। तुम्हारे गुस्से से मनाहिल गुस्से से कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ भूलना, सब कुछ करना इतना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और क्या बेशर्मों की तरह बार बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊं तो बराए मेहरबानी मेरे सामने मत आया करो, मुझसे बात मत किया करो। जैन ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अम्मी का ख्याल रखा करो, हर वक्त तुम अपने कमरे में घुसी रहती हो, किसी काम काज को हाथ नहीं लगाती, तुम्हारी माँ ऐसी हालत में बिस्तर पर पड़ी हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जिस पर ज़ारा गुस्से से कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, अम्मी ज़ारा मनाहिल की जिम्मेदारी है, वो यहाँ रहती है तो तुम भी तो यहाँ रहती हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अपने घर दफ़ा क्यों नहीं हो जाती, हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती, हमारे सर पर क्यों मुसल्लत हो? पहले तुम क्या कम थी, अब अपनी नंद को भी तुमने हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। और क्या वो मुझसे अजीब अजीब बातें करती है? मुझे बहुत नापसंद लगता है ये सब कुछ। का रिश्ता अपनी मर्जी से किया था ना, और भुगतो अब, हमारे सर पर मुसल्लत मत हो। अगर तुम यहाँ हमें पूछ नहीं सकती, हमारी खिदमत नहीं कर सकती माँ की, तो तुम्हें यहाँ रहने का भी हक नहीं है। ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी आप देख रही हैं किस तरह मुझसे बातें सुना रहा है और आप चुपचाप सुन रही हैं। तो ज़ारा की माँ कहती मैं क्या बोल सकती हूँ। जिस पर ज़ारा कहती है कि कौन सी माँ अपनी औलाद के खिलाफ इतनी बातें सुनती है। जिस पर माजिदा कहती है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ तुम लोगों ने मनाहिल पर डाल दी हैं।
मनाहिल एक दिन इस घर से चली जाएगी ना तो तुम सबको पता चल जाएगा। माजिदा मनाहिल से कहती है कि तुम्हारी शादी कुछ दिन आगे करनी पड़ेगी, तुम जानती हो ना कि ऐसी हालत में मैं चल फिर नहीं सकती, शादी की सारी जिम्मेदारियां किस तरह से पूरी करूंगी। जिस पर मनाहिल कहती है फूफू मुझे कोई एतराज़ नहीं, जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरी शादी नहीं होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।